मित्रों, ऐसे तो आपने कई कहानियां और कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक राजा और उनकी 7 बेटियों की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने अपने अहंकार के कारण अपनी ही बेटियों का भाग्य मुश्किल में डाल दिया था। तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। और ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेस्ट के मेंबर बने। बहुत समय पहले की बात है, किसी रामपुर नगर में राजा बाहु रहते थे। राजा बाहु की 7 बेटियां थी। राजा के राज्य में उनकी प्रजा बहुत सुखी से अपना जीवन बिताती थी। उनके राज्य में प्रजा को कोई परेशानी, दुख या तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के मन में एक विचार आता है, जिसके बाद उसने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और उन सब से पूछा कि ये बताओ कि तुम लोग किसका दिया खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने कहा कि पिताजी, हम सब आपका दिया खाती हैं और आपका ही दिया पहनती हैं। लेकिन राजा की 7वीं बेटी, जो कि अपनी सभी बहनों से सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो भगवान का दिया खाती हूँ। प्रभु के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। हम चाहे जितनी कोशिश कर लें, हमें उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद क्रोध में राजा ने अपनी प्रजा से भी यही सवाल किया। उन सब से भी यही उत्तर दिया गया कि स्वामी, हम सब आपका दिया ही खाते हैं। फिर राजा बाहु ने अपनी 7वीं बेटी से क्रोध में कहा कि मैं सबको खिला रहा हूँ और ये कह रही है कि मैं प्रभु का दिया खाती हूँ। ऐसा कहने के कुछ समय बाद राजा ने अपनी 6 बेटियों की शादी राजघराने में करवाई, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से करवा दिया, जो कि जंगल में हर दिन जाकर लकड़ियां काटता था। वो किसी कारण के चलते बीमार पड़ गया था। वो लकड़हारा बिल्कुल चल नहीं पाता था। उसकी दयनीय स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ये सब कुछ जानते हुए भी राजा बाहु ने अपने घमंड के चलते अपनी छोटी पुत्री का विवाह उस लकड़हारे से करवा दिया। विवाह के बाद राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं ईश्वर का दिया खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया खा। जिसके बाद राजकुमारी भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ अपना जीवन बिताने लगी। वो लड़की हर दिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती और उससे जो भी जितना भी पैसा मिलता, उस पैसे से अपने पति के उपचार के लिए दवाइयाँ और खाने के सामान के साथ साथ दूध भी लेकर आती। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में अपनी एक कुटिया भी बना ली थी और उसी कुटिया में वो अपने पति के साथ रहने लगी थी। छोटी राजकुमारी शुरू से ही बड़ी दयावान थी। उन दोनों की कुटिया के बगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा भी रहता था। हर दिन सुबह की शुरुआत में लकड़हारे की पत्नी एक कटोरे में दूध लेकर वहां नाग के बिल के पास रख देती थी। वो नाग और नागिन प्रतिदिन दूध पिया करते थे। आपको बता दूं कि वो नाग कोई आम नाग नहीं बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि ये स्त्री बड़ी दयालु और परोपकारी है, तो क्यों न इसकी सहायता की जाए। फिर एक दिन उस नाग ने छोटी राजकुमारी के सपने में आकर कहा कि बेटी, जिस जगह पर तुम दूध का कटोरा रखती हो वहाँ तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस धन से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से कभी भूखा ना जा पाए। जिसके बाद लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस जगह पर नाग नागिन का जोड़ा रहता था वहाँ पर उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जिसके बाद जो हुआ उससे उसकी पूरी किस्मत ही बदल गई। वहाँ उसे इतना ज्यादा सोना मिल गया कि उस संपत्ति से उसने एक महल बनवा दिया। धीरे धीरे करके उसने अपना पूरा एक नगर ही बसा लिया। वो हर दिन गरीब, बेसहारा, भूखों और निर्धन को भोजन करवाती थी। सबकी दुआ से उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी कि तभी उसने देखा कि कतार में सबसे पीछे उसके पिता और उसकी 6 बहनें भी लगी हुई थी। उसने तुरंत सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी, पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? राजकुमारी का पिता पहले तो अपनी पुत्री को नहीं पहचान सका। फिर उसके पिता ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तुम्हारी इन 6 बहनों को उनके पतियों ने अपने राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और तो और इनके हिस्से की संपत्ति भी उन्हें नहीं दी। पुत्री, अब हम सब की यही दशा हो गई है कि हमें भी गरीब बेबसों की तरह कतार में भोजन करना पड़ रहा है। उन सब की ऐसी हालत देखकर लकड़हारे की पत्नी बहुत दुखी हुई। फिर उन्होंने अपने पिता और अपनी 6 बहनों की सेवा सत्कार किया। फिर उसने अपने पिता से ये कहा कि पिताजी, आपने देखा, मैंने कहा था ना कि हम सब परमात्मा का दिया ही खाते हैं। वो चाहेंगे तभी आप खा सकते हैं, अगर वो ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। अपनी पुत्री की बात सुनकर उसके पिता ने कहा, बेटी, तुमने सही कहा था। अब मुझे भी भरोसा हो गया है कि हम सब प्रभु का दिया ही खाते हैं। मुझे अपनी भूल स्वीकार हो गई है, मुझे माफ कर देना भगवान। मित्रों, आपको बता दूं कि इस संसार पर जब भी कोई शिशु जन्म लेता है तो वो अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आता है। वो किसी के भरोसे नहीं रहता है, क्योंकि सबका पालनहार केवल एक ही है। जो कुछ भी होता है सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। जो कुछ होना है वो सब पहले से ही तय होता है। व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो किस्मत में भगवान ने लिख रखा है। इसलिए हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य को भविष्य के गर्त में ही रहने दो। जो आज हो रहा है उसे देखो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। बिना फल की इच्छा के अपना कर्म करते जाओ, उसके बाद ऊपर वाला आपको सफलता जरूर देगा। तो मित्रों,
आपने जाना कि राजा और उनकी 7 बेटियों की कहानी। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वहीं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारी सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।